का हृदय तो वेदना से फटा जा रहा होगा। भाभी माँ के चले जाने से हृदय द्रवित हो रहा है। मैंने तो प्रभु और माता के सुखमय मिलन की कल्पना की थी। सोचा था कि प्रभु का परिवार पुनः एक साथ होगा तो सभी के मुख पर प्रसन्नता छाई होगी, किंतु ये पल तो घोर निराशा के पल बन गए। सभी रो रहे हैं, सभी दुखी हैं। पुत्र, सबका ध्यान रखना। पुत्रों, अब माता यहाँ नहीं है, किंतु तुम्हें दुखी देखकर वो कदापि प्रसन्न नहीं होती। माता ने तुम्हें सबल और दृढ़ बनाया है पुत्रों। उसका परिचय दो तुम दोनों पुत्रों। अपने पिता प्रभु श्री राम को जिस अपार कष्ट का अनुभव हो रहा है, उससे अब उन्हें तुम ही निकाल सकते हो। माता, माता। प्रभु, हे परमेश्वर, माता इस प्रकार हम सभी को दुखी देखकर स्वयं कितनी दुखी होंगी। उन्होंने जीवन में इतने कष्ट देखे, इसलिए अब तो माता को हमारे कारण और कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए प्रभु। और माता पीड़ा मुक्त तभी रहेंगी जब हम अपनी पीड़ा को भुला देंगे। प्रभु, मुझे ज्ञात है माता सीता के बिना आप अधूरे हैं, किंतु आपके इस अधूरेपन को दूर करने वो अपने दो नन्हे स्वरूप तो आपके पास छोड़कर गई हैं। प्रभु, अब आप इन्हीं को अपने जीवन का आधार बनाकर इनसे संबल प्राप्त कर अपने आप को आप संभालिए प्रभु। आप इन दोनों को लेकर अयोध्या लौट चलिए प्रभु। प्रभु, माता की इच्छा अनुसार अपने इन दोनों पराक्रमी पुत्रों को अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने में आप सहायक बनाइए, जिसे पूर्ण करना धर्म के लिए भी अति आवश्यक है प्रभु। सबहु परस्पर ढाढ़स बंधाए, लव कुश सहित अवधपुरी आए। देखी हर साई नर और नारी, तिन्हु माता स्नेह निहारी। किंतु जब सीता न देखी, रोए नयन स्मृत वैदेही। लव कुश बैठी निकट रघुराई, पूर्णाहुति श्री यज्ञ प्रदाई। राम सिया राम जय हनुमान। हनुमत हर्ष पुष्प बरसाए, जोड़ी रघुराई तक जाए।
सीता मूर्त सजीव हो आई, देखे राम लव कुश कपिराई। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय। अब तो आपके पुत्रों को आपको सौंपकर मेरा जीवन और भी तृप्त हो गया है। इसलिए अब मुझे अंतिम परीक्षा देने का समय आ गया है, जिसके बाद कभी भी कोई मुझ पर संदेह की उंगली ना उठा सके। सीता! संपूर्ण रात्रि ऐसे ही जड़वत माता की प्रतिमा के समीप बैठे रहे हैं प्रभु। एक पल के लिए भी यहाँ से नहीं हिले, जैसे माता के जाने से उनके प्राण ही उनके शरीर से विलग हो गए हो। मुझे उनकी मन स्थिति परिवर्तित करने का कोई उपाय करना ही होगा। प्रभु, आपके दोनों पुत्र तो बहुत नटखट हैं। अभी अभी दोनों को कंधे पर बैठाकर संपूर्ण अयोध्या का भ्रमण करवा कर लाया हूं। प्रभु, किंतु उनका तो मन ही नहीं भरा अभी। प्रभु, आपके कक्ष के दाएं बाएं उनके कक्ष भी सज्जित करवा दिए हैं। प्रभु, दोनों ओर से आपके दो हाथों के समान रहेंगे। और प्रभु, जितना मैं उनको समझा हूं वो तो आप पर ही गए हैं। प्रभु, वो रघुकुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने के कार्य करेंगे। जो शिक्षा मैंने आपसे प्राप्त की है ना, मैं उन्हें सब सिखा दूंगा। फिर भी प्रभु, उन्हें तो आपके मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है। आप भी उन्हें प्रशिक्षण देना आरंभ कर। सीता की यही इच्छा थी ना कि तुम उनके परिवार का ध्यान रखो। हनुमान, हनुमान, यदि तुम ना होते तो क्या होता मेरा? कैसे संभाल पाता मैं अपने आप को? सीता ने उचित कहा, उसका कार्य पूर्ण हो चुका है। मेरे कुल के वंशज मेरे पुत्र दिए मुझे, उन्हें उचित शिक्षा दिलवाकर योग्य बना दिया, तो फिर इस संसार में वो क्या करती? यही शब्द है ना मेरी सीते के, जब वो मुझे छोड़कर गई। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? हनुमान, सीता का इस संसार से जाना मेरे लिए एक संकेत था। इस धरती पर अब मेरे कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं। संसार में राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, राक्षसों का अंत हो चुका है। अयोध्या का ध्यान रखने के लिए भरत पूर्ण रूप से योग्य है। फिर इस संसार में मेरे जीने का क्या अर्थ है हनुमान? फिर तो अब मैं भी संसार त्याग सकता हूं। प्रभु, प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रभु, आप ऐसा कोई निर्णय मत ले लीजिएगा।
ले भी नहीं सकूंगा हनुमान, क्योंकि तुम मुझे ऐसा नहीं करने दोगे। और फिर मेरे साथ मेरी परछाई के रूप में लक्ष्मण भी तो है ना। अपनी परछाई को छोड़कर कोई भला कैसे जा सकता है? पिताश्री के धरती से प्रस्थान करने के पश्चात लक्ष्मण ने मुझे पिता के स्थान पर रखा, किंतु पिता के समान सदैव ध्यान तो उसी ने मेरा रखा। लक्ष्मण ने सदा संभाला है मुझे हनुमान, सदा संभाला है। वनवास के समय भोजन का एक निवाला भी ग्रहण किए बिना एक पिता के समान सदैव मेरी प्रत्येक इच्छा का ध्यान रखा है लक्ष्मण ने। रावण द्वारा सीता हरण के समय मैं टूट गया था। निराशा और क्रोध से भरकर ब्रह्मास्त्र से संसार को ही नष्ट करने चला था मैं। तब लक्ष्मण ने मुझे उस स्थिति से निकाला और मुझे युद्ध करने का साहस दिया। मैं जाना भी चाहूं तो उस लक्ष्मण को कैसे छोड़कर जा सकता हूं, जिसने गृह एवं परिवार, यहां तक कि अपनी पत्नी का त्याग कर मेरा साथ दिया। मेरा अचानक संसार त्यागना संभव नहीं। मर्यादा के बंधन से बंधा ईश्वर के बुलावे पर भी लक्ष्मण के रहते मैं नहीं जा सकता। कदाचित सीता को वनवास भेजने का यही दंड भुगतना है मुझे। सीता से विलग होकर इसी प्रकार जीना होगा मुझे। सीता रूपी प्राण जाने के बाद ये जो तुम्हारे समक्ष है, ये एक प्राण रहित शरीर ही तो है हनुमान। प्रभु के दुख को देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि श्री राम की श्री के प्रस्थान के पश्चात शेष रहे राजा राम के संसार को छोड़कर लौटने का, अर्थात राम अवतार की समाप्ति का समय आ चुका है। किंतु चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु श्री राम देह से यहां नहीं रहेंगे, परंतु भगवान के रूप में श्री राम और उनका नाम दोनों संसार में सदा स्थापित रहेंगे। संसार का नियम भी तो है, जो मां की कोख से जन्म लेता है और देह धारण करता है, उसे एक न एक दिन संसार को त्यागना आवश्यक होता है। किंतु ब्रह्मदेव, प्रभु श्री राम के कथनानुसार लक्ष्मण जी के कारण अभी वो संसार त्यागने में असमर्थ हैं। फिर ये कैसे संभव होगा? असंभव को संभव तो नियति बनाती है। संसार को त्यागने का संजोग रचना यमराज का कार्य। प्रभु? हाँ यमराज, यह आपको ही सुनिश्चित करना होगा। जब आप श्री राम को यह सूचना दें कि पृथ्वी पर राम अवतार का समय समाप्त हो गया है, लक्ष्मण उस समय श्री राम से दूर रहे। प्रभु श्री राम जगत के नियमों की मर्यादा का पालन करेंगे। आपके कहने पर संसार त्याग दें। अब आप जाइए और अपना कार्य आरंभ करें। ब्रह्मदेव, लक्ष्मण जी को कुछ पल के लिए मैं राम जी से दूर कर भी दूं, किंतु उनका क्या जो उनसे भी बड़ी बाधा है। लक्ष्मण जी को कुछ पल के लिए मैं राम जी से दूर कर भी दूं, किंतु उनका क्या जो उनसे भी बड़ी बाधा है। प्रभु, हनुमान जी तो राम जी के प्रतिबिंब है। प्रभु, परछाई को कुछ पल के लिए मैं दूर कर भी दूं, किंतु प्रतिबिंब को कैसे हटा पाऊंगा मैं?
प्रभु, मैं जिस भी रूप में वहां जाऊंगा हनुमान जी मुझे पहचान ही लेंगे। उनके निगरानी में मैं राम जी को संसार त्यागने का संदेश कैसे दे पाऊंगा भला? निश्चिंत रहिए, नियति ने इसका संजोग भी पूर्व में ही निर्धारित कर दिया है, क्योंकि संकट जहां है संकट मोचन भी वहीं रहेंगे। अयोध्या के उस घंटे की ध्वनि जिससे कोई भी प्रभु श्री राम से सहायता की गुहार लगाता है, अवश्य ही कोई बहुत बड़े संकट में है। प्रभु, मैं जाता हूं। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। मैं प्रस्तुत हूं आपकी सहायता के लिए। आप अपने आप को संभालिए। ये तो मामा श्री युद्धजीत है। अपने आप को संभालिए मामा श्री। बताइए क्या संकट है, बताइए मामा श्री क्या हुआ है? गंधर्व यक्षों के समान शक्तिशाली, भोग विलास में लिप्त रहने वाले अहंकारी गंधर्व प्रणाम मामाश्री। आप शांत हो जाइए, आप यहां सुरक्षित हैं। बताइए, गंधर्वों ने कैसा संकट उत्पन्न किया है? प्रभु, गंधर्वों के नए राजा दिव्यहस्त ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया है और उनके सेनापति तावमुख के नेतृत्व में अपनी सेना को मेरे प्राण लेने के लिए भेज दिया है। वो मायावी गंधर्व ऐसे हैं कि जहां जाते हैं वहां अंधकार छा जाता है। उनके मुख भी बहुत विचित्र हैं, किसी मायावी ऊर्जा से प्रकाशित रहते हैं जो वास्तव में कुछ अधिक ही विचित्र है। वो किसी भी क्षण मेरा अंत करने के लिए यहां पहुंच सकते हैं। प्रभु, आप ही अपने शरणागत की रक्षा कर सकते हैं। शरणागत नहीं, हमारे पिता तुल्य हैं आप। माता कैकेयी के भ्राता होने के नाते आप हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं और आपका राज्य राम राज्य का भाग है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। ना आप पर कोई आंच आएगी और ना ही आपके राज्य पर। ये आकाश में छाया अंधेरा इसी बात का सूचक है कि वो हमारे समीप हैं। उन्होंने जब हमारे राज्य पर आक्रमण किया था तो तब भी ऐसा ही हुआ था। प्रभु, सर्वप्रथम वो आगे से आए थे और उसके पश्चात उन्होंने हमें सभी दिशाओं से घेर लिया। प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए। प्रभु, आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं अकेला ही जाकर उन्हें संभाल लूंगा। तुम जाकर उन्हें रोकना आरंभ करो। मैं शीघ्र ही तुम्हारी सहायता के लिए भ्राता भरत को सेना के साथ भेजता हूं।
जय श्री राम। मामा श्री के अनुसार वो सभी दिशाओं से आक्रमण करेंगे। राजा लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तुम दोनों जाकर अयोध्या के अन्य द्वारों को भी सुरक्षित करने का प्रबंध करो। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। जब तक हनुमान जी उन्हें पराजित कर नहीं लौटे, तब तक हम सजग रहकर आपकी रक्षा करेंगे। गंधर्वों की ये विशाल सेना इसी ओर बढ़ रही है। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम। बहुत ख्याति सुनी है तुम्हारी, किंतु तुम क्या इस भ्रम में हो कि हमारी इतनी विशाल सेना को एकाकी ही रोक लोगे? हम कोई साधारण असुर या भूत पिशाच नहीं, गंधर्व हैं। और मैं हूँ इस गंधर्व सेना का सेनापति तामुख। हम गंधर्व राज दिव्य हस्त के आदेशानुसार अयोध्या से युद्ध जीत को लेकर ही जाएंगे, ताकि महाराज अपने हाथों से उस कायर के प्राण उसके तन से विलक कर सकें। आप लोगों ने रघुवंश के संबंधी को हानि पहुंचाकर पूर्व में ही दुस्साहस कर चुके हैं। अब यदि आपने अयोध्या की ओर एक पग भी बढ़ाने का और दुस्साहस करने की चेष्टा की, तो आपका ये पग आपको आपकी मृत्यु के अत्यंत समीप ले जाएगा। प्रतीत होता है तुम्हारी वानर बुद्धि मेरी बात समझने में असमर्थ है। कदाचित हमारी शक्ति हम गंधर्वों से परास्त होने पर ही समझ सकोगे तुम। अयोध्या पर आक्रमण करो और इस वानर को मसल कर रख दो। प्रतीत होता है इन गंधर्वों के पास विचित्र मायावी अस्त्र शस्त्र हैं। इनके आयुध तो नष्ट ही नहीं हो रहे हैं। मुझे और शक्ति लगानी होगी। इनकी गदाओं की चमक से मेरे नेत्र चौंधिया रहे हैं। इन्हें देख पाना कठिन हो रहा है। मेरी गदा के प्रहार से मेरे विरोधी योद्धा के अस्त्र शस्त्र या तो नष्ट हो जाते हैं या फिर अंतरिक्ष में जाकर लुप्त हो जाते हैं, किंतु इनकी गदाएं तो सुरक्षित, शक्तिशाली और प्रकाशित कैसे होती जा रही हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है? तुम तो हमारे अस्त्रों को भी नष्ट नहीं कर पा रहे हो हनुमान, तो हमें क्या हानि पहुंचाओगे? यदि इन्हें देख पाना कठिन है तो इनकी ध्वनि सुनकर ही वार करना होगा मुझे। इनकी बढ़ती चमक और ध्वनि से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये नष्ट ही नहीं हो रही, अपितु इनकी शक्ति में और वृद्धि होती जा रही है। अब मैं क्या करूं? हाँ।
आप सबने अवश्य मुझे आश्वस्त किया है, किंतु मैं अब भी चिंतित हूं। हनुमान उनका सामना कर भी पाएंगे? आप चिंता मत कीजिए मामा श्री, हमारी सेना शीघ्र ही तैयार हो जाएगी। फिर मैं सेना को लेकर हनुमान जी की सहायता के लिए पहुंच जाऊंगा। हम सब मिलकर उन गंधर्वों को खदेड़ देंगे और आपके राज्य को उनके आतंक से मुक्त करा देंगे। तब तक मुझे हनुमान जी की सहायता के लिए जाना चाहिए। जब तक सेना यहाँ से कूच के लिए तैयार होती है, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए मामा श्री। तनिक भी विश्राम का अवसर नहीं देंगे हमारे अस्त्र तुम्हें। तुम उनसे ही संघर्ष करते रह जाओगे और हम तुम्हारे नेत्रों के समक्ष अयोध्या से युद्ध जीत को ले जाएंगे। ये तुम्हारा भ्रम है। हाँ, अब ये बालक कौन है? ऐसा कभी नहीं कर सकोगे तुम लोग। ये तो राजकुमार पुष्कल का स्वर है। वो यहाँ क्यों हैं? इनके विचित्र अस्त्रों का सामना नहीं कर सकेगा पुष्कल। लो, एक और योद्धा आया है। हम गंधर्वों के हाथों मृत्यु पाने। पुष्कल यहाँ है। मुझे शीघ्र इनके अस्त्रों को नष्ट कर पुष्कल को सावधान करना होगा, अन्यथा पुष्कल संकट में आ जाएगा। हनुमान जी, मैं बाण किस पर लक्षित करूं? मुझे तो बस मुख, अस्त्र और हाथ ही दिखाई दे रहे हैं। पुष्कल, ये गंधर्व भी मायावी हैं और उनके अस्त्र भी। इसलिए यहां रहना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं। लौट जाओ तुम यहां से, और जब तक मैं ना इनसे निपट लूं, किसी को भी यहां आने मत देना। मैं इनका कोई उपाय अवश्य करूंगा। पुष्कल, तुम लौट जाओ। अवश्य इन गंधर्वों ने पुष्कल को घेर लिया है। मुझे ही कुछ करना होगा। पुष्कल, उनके अस्त्रों पर वार मत करना। मैंने कहा था ना, हम कोई साधारण राक्षस या तुच्छ शत्रु नहीं जिन्हें तुमने पूर्व में पराजित किया है। गंधर्व हैं हम, जिनके हाथों तुम उस युद्ध जीत की रक्षा करने के लिए व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाओगे। हनुमान जी ने उचित कहा था। मुझे गंधर्वों के अस्त्र शस्त्र पर वार नहीं करना चाहिए था। अभी इन अस्त्रों को नष्ट करने से अधिक पुष्कल की रक्षा का उपाय करना अत्यंत आवश्यक है।
जय श्री राम। ये वानर क्या कर रहा है? राजकुमार पुष्कल, अपने गुरु सूर्यदेव की कृपा और उनसे प्राप्त शिक्षा के अनुसार मैंने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र स्थापित कर दिया है। जब तक मैं इनके मायावी अस्त्रों को नष्ट करने का उपाय न ज्ञात कर लूं, तुम इस चक्र के बाहर कदापि नहीं निकलना। हमारे मायावी अस्त्रों को नष्ट नहीं कर सकेगा ये वानर। उसे उन्हीं में उलझा रहने दो। हमें युद्ध जीत को लेकर लौटना है। प्रतीत होता है इस स्वर से तो गंधर्व और शक्ति एकत्रित करने की चेष्टा कर रहे हैं। हनुमान जी और पुष्कल को हमारी सहायता की आवश्यकता है। हमें शीघ्र निकलना चाहिए। आज जो भी तुम्हारी इस अयोध्या नगरी से हमारे मार्ग में बाधा बनेगा, चाहे वो स्वयं राजा राम ही क्यों ना हो, उनको पराजित करेंगे हम। इसके मुख से प्रभु के प्रति अपमानजनक शब्द कदापि स्वीकार नहीं करूंगा मैं। अर्थात ये सभी अस्त्र तभी तक सक्रिय रहेंगे जब तक उनको चलाने वाले सक्रिय हैं। अब देखना दुष्ट गंधर्व सेनापति ताबमुख कि हनुमान क्या करता है। अब ऐसा कुठारा घात होगा इस वानर पर कि ये धाराशायी होकर गिर पड़ेगा। हाँ, ये वानर हमारे अस्त्रों को विफल करने का प्रयास कर रहा है। अब इनके अस्त्रों को संभालने का उपाय मिल गया है मुझे। हनुमान जी ने इन्हें गिराने का उपाय ढूंढ ही लिया है। कदाचित मुझे भी उनकी सहायता करनी चाहिए। हनुमान मेरे मायावी गंधर्व सैनिकों को क्षतिग्रस्त करने में कैसे सक्षम हो पा रहा है? प्रतीत
होता है इस वानर को हमारे अस्त्रों का गुप्त रहस्य ज्ञात हो गया है। मैं उसे उलझा कर रखता हूँ। इस मध्य तुम कुछ सैनिकों के साथ उस युवा योद्धा का हरण कर लो। हम उसे ही बंदी बनाकर गंधर्व राज के पास ले जाएंगे। तुम्हें कम आंकना मेरी भूल थी हनुमान, किंतु ये मत समझना कि हमारे कुछ सैनिकों को धराशायी कर तुमने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली है। युद्ध तो अभी प्रारंभ होगा हनुमान। चलो इस युवक योद्धा को ले चले अपने साथ। प्रतीत होता है ये तो किसी अदृश्य सुरक्षा चक्र से सुरक्षित है। तब तो सर्वप्रथम किसी युक्ति के साथ ही इस सुरक्षा घेरे से इसे निकालना होगा। अरे ये युवक तो सुरक्षित है, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो लौट कर उस वानर पे ही वार करते हैं। हम पीछे से वार करेंगे उस पर। मुझे तो इसे तभी तक उलझा कर रखना है जब तक मेरे सैनिक अपना कार्य पूर्ण नहीं कर लेते। सैनिकों, वार करो इस पर। दुष्टों को हनुमान जी के पीछे से वार नहीं करने दूंगा मैं। इनके अस्त्रों को प्रभावहीन करने का उपाय मुझे भी ज्ञात हो ही गया है, तो मुझे भी हनुमान जी की सहायता करनी चाहिए। फंस गया हमारे जाल में, अब फंसोगे हमारे फांस में। अरे तो ये क्या इनका छल मात्र था, मुझे उस सुरक्षा चक्र से निकालने के लिए? मेरे सैनिकों ने और विलंब किया तो इस वानर को रोकना अत्यंत कठिन हो जाएगा। अपना कार्य शीघ्र संपन्न करो मूर्खो, अन्यथा हम संकट में आ जाएंगे। बंदी बना लो, फांस तोड़ने न पाए ये हमारी। मत जाने दो इसे। तावमुख, अब तुम्हारा अंत करूंगा मैं। समय रहते बंदी बना लिया हमने इसे। वानर, हम अपने उद्देश्य में सफल हो गए। हमारा कार्य पूर्ण हुआ। ये किस कार्य के पूर्ण होने की बात कर रहे थे? युद्ध जीतो अयोध्या में सुरक्षित है। पुष्कर! भरत भैया आप यहाँ, किंतु पुष्कर कहाँ गया? ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। किसी भी आकस्मिक विपदा काल में अपने निकटतम सगे संबंधियों से सहायता लेना ही बुद्धिमानी का कार्य है।